जाता नहीं देखा देखा डॉक्टर साहब बाटन ना माई जा ते बोल बतिया लेबे जो रही बात बता सकत है ना माई हम का बताऊ हमारे जाए आ जा माई ठीक है। अरे क्यों बा भैया तुम्हारे नमस्ते सामने समय जिंदी डेड बॉडी खड़ी है तब तो कना है देखा डेड बॉडी बोला था हमार थोड़ा इंग्लिश फॉरवर्ड बा। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब है हाँ तनी बुला देता हमें चल काहे तू हलबुलानी हम माता जी बाती जैसे आई अरे का करी बेटवा का है ना हलबुलाए दूध दूध से दिलवरी बा कर हाँ दोनों पतो गोड़ भारी बा और दोनों साथे ना आए हैं चलो तनी बात कराए दे का दिलबरी बा हाँ तोहरे पटोहू के हाँ काहे रे कौनो बात ना हम अक्सर में पड़ा रहे हम डॉक्टर साहब को बात हेलो मैडम जी एक्सक्यूज मी क्यूज मी ना जल्दी जल्दी एक्सक्यूज मी। नमस्ते डॉक्टर नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर साहब पतोहन के गोड़ भारी बा अच्छा रच के देख लेती तो बड़ा अरे बेटा तोरे समझ में ना आए अरे लड़का हो या पतोहियन के पगला रे डॉक्टर साहब रच के देख लेते तो बड़ी मेहरबानी होती ठीक है मैं देख लेती हूँ। ठीक है आओ दुल्हे सांस चलत बा ये पहले बताओ तू काहे तना गुटखा खात हूँ गुटखा खाई थे कभो कभो डरुओ पिया थू पागल है का तू? अरे राम नहीं तक तू भांगो खाई लागू लंबी सांस ला या हमार बीमारी बताओ था कि आपन ये तुम अपनी बीमारी बता रहे हो क्या? तुम नहीं समझ पाओगे। ऐसा है, सुनिए पहले सुनिए पहले। कोई घबराने की बात नहीं है, तुरंत जो है डिलीवरी रूम में ले चलिए। जो भी करना है अरे साहब जल्दी कीजिए ना डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए ले चला बेटे पेन का हम चेक कर अच्छा जो भी करना है जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए महिला की माता की हिम्मत जल्दी देखता तू डॉक्टर साहब जल्दी कीजिएगा मैडम जी आप थोड़ा सांस चेक कर ऑक्सीजन आपको मिल रहा है अरे कैसे कंप्यूटर रहा तू हाँ देखिए तो हाथ सही बा अब एक मिनट तो हाथ सुबह चेक कराइए अरे जल्दी कीजिए डॉक्टर जल्दी मशीन निकाले पर रखा जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं अरे वो दर्द से तड़प रही है अरे बर्दाश्त नहीं है इससे। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए ना जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब हिम्मत करा पाऊ तो खलाई जावा मैडम यहाँ सुबह सीधा ले चल डॉक्टर साहब
मालिक, मेरा भाई भी नहीं है। मेरी बहुत ज्यादा चिल्ला रही है, रो रही है, बहुत दर्द से तड़प रही है। हे मालिक, हे दुनिया के पालनहार, हे दुनिया के रखवाले, इनकी हिफाजत करना मालिक, इन्हें सलामत रखना, मेरी बहू को, मेरी पत्नी को सलामत रखना मालिक। हे परमात्मा, सलामत रखना मालिक, बच्चा नॉर्मल ही पैदा हो जाए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हैं डॉक्टर साहब? आपको मुबारक अजय जी, सुनो आरती को सुनो, बेटा पैदा हुआ। एक अफसोस की बात सुन लीजिए, माधुरी को मरा बेटा पैदा हुआ। बहुत अफसोस की बात हो गई। आप क्या कह रहे हैं कि मेरा औलाद सही सलामत है, लेकिन मेरी बहू का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। हे भगवान, मेरा भाई घर पर नहीं है। जब मेरी बहू होश में आएगी और जब वो देखेगी कि मेरे पास मेरे कोख से मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, तो मेरी बहू तड़प तड़प के मर जाएगी, रो रो के दम तोड़ देगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नहीं नहीं डॉक्टर साहब। ऐसा है, रोना धोना बंद करिए। इस समय समझदारी से काम लीजिए। डॉक्टर साहब, अगर माधुरी को जिंदा बच्चा नहीं मिला, उसकी जान को खतरा है, वो मर भी सकती है, ठीक है ना? डॉक्टर साहब, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। एक विनती है मेरी डॉक्टर साहब। क्या है, बोलो।
डॉक्टर साहब, अगर ऐसी बात है, अगर मेरी बहू को बच्चा नहीं मिलेगा तो मेरी बहू होश में आ जाएगी और मर जाएगी, दम तोड़ सकती है। तो डॉक्टर साहब, मेरा औलाद है, अरे मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा बेटा, मेरी बहू की झोली में डाल दो डॉक्टर साहब। लेकिन इस बात को, इस रात को राज रखना होगा। इस बात को मेरी बहू को खबर नहीं होनी चाहिए, मेरा भाई न जानने पाए। डॉक्टर साहब, यही आपसे विनती। सुनो, ज्यादा समय नहीं है, ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं करूंगा। मैं अपना औलाद बहू की झोली में डालूंगा। अब मैं चल रही हूँ अपने रूम पर, ठीक है ना? ठीक है। जो मैं दवा लिख कर दे रही हूँ उसे आप लिवा कर लेकर के आइए मेरे पास, और जो बच्चा है उसे भी लेकर आइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? डॉक्टर, अच्छी बात। ठीक है साहब। हे भगवान, कैसी तकदीर तूने लिख दिया है, कैसी परीक्षा ले रहा है मालिक। अब तो यही रास्ता बच्चा हो। चल रहा हूं, अपना बेटा लाऊंगा और बहू की झोली में डाल दूंगा, ताकि बहू को होश आने से पहले वो ये समझे कि उसी का बेटा जिंदा है। अपनी पत्नी को समझाऊंगा, मानेगी नहीं। क्या बात है स्वामी जी, आप रो रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? और एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, जिंदगी में इस गरीब के झोली में जितना भी सुख था सब तुम्हारे आंचल में डाल दिया, समेट दिया। क्या आज एक खुशी मैं तुमसे मांगू, क्या दे सकती हो? ऐसी क्या बात है स्वामी जी, कहो ना। एक बिनती हाँ तुमसे मेरी अपना औलाद दे दो बहू को मेरे, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। वरना वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। घर से इनकार बात ये तूने किया, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। आरती, मालिक ने तुम्हारी झोली में तुम्हारे जिगर का टुकड़ा मेरे बुढ़ापे का सहारा डाल दिया, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम बहू के कोख से मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ और बहू अब तक बेहोश है। जब होश में आएगी, जब वो देखेगी कि मेरा बच्चा मेरी कोख से मरा हुआ पैदा हुआ,
तो बहू रो रो के दम तोड़ दे। आरती, मैं ये चाहता हूं तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मेरी अर्धांगिनी हो, आधे अंग की मालकिन हो। आरती, अपना ये औलाद, अपना ये बच्चा बहू के झोली में डाल दो, वरना ये मर जाएगी। स्वामी, आप ही सोचिए स्वामी, कौन माँ होगी? आखिर स्वामी जी, हेलो, आप ही सोचिए, ऐसी कौन सी बेदर्द माँ होगी जो अपने मुन्ना को किसी और को दे देगी? आखिर मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी स्वामी? आरती, मैं तुम्हारे दुखों को समझ सकता हूं, तेरी भावनाओं के, तेरी ममता को समझ सकता हूं, लेकिन ये मेरा मुन्ना किसी गैर घर में नहीं, अरे अपने ही घर में रहेगा ना। वो भी तो तुम्हारी छोटी बहन जैसी है ना, वो तुम्हारी दौरान नहीं, बल्कि ये समझो कि वो तुम्हारी छोटी बहन है। काश तुम ये चाहोगी कि तुम्हारी बहन दुनिया से मिट जाए, फना हो जाए, औलाद के लिए मर जाए। नहीं, अगर वो मर गई तो मैं अपने आप को भी माफ नहीं कर पाऊंगा। जरा सोचो, इस घर के मुझ पे कितने कर्ज है, कितना एहसान है। अरे यही तो मौका मिला है ऋण चुकाने का, थोड़ा सा का ज्यादा तो कर दूं। मेरा भाई भी घर में नहीं है, देर मत करो, लाओ मैं बच्चा पहुंचा देता हूं। ठीक है स्वामी, अगर आप कह रहे हो तो अब आप जो कहोगे वो अच्छा ही कहोगे। ये लो, लाओ। मेरे दिल के टुकड़े, चल तुझे बहू की झोली में डाल देता हूं। तुम धन लो आरती, तुम धन लो, तुम महान हो। मैं मालिक से यही प्रार्थना करूंगा, हे मालिक, अगर इस दुनिया में सबको पत्नी दे तो हमारी आरती की तरह तुम लक्ष्मी हो, देवी का रूप हो। आरती, ऐसा ना हो कि वो होश में आ जाए इससे पहले मैं पहुंच जाता। ठीक ठीक है स्वामी, चलो चलते हैं। आखिर कहा बात बा भौजी, रोन तोहरे आँखी में आंसू बा भौजी। मुन्ना, तू तो जानता है भैया, तेरे भैया अभी तक नहीं आए, उन्हीं की याद में मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ा बैठती हूँ भैया, अपने भैया को बुलाना।
देखो दीदी, बहन मैं जानती हूँ आपका बच्चा मरा पैदा हुआ है दीदी, लेकिन दोनों मिलके पाल। क्यों रो रही हो दीदी? उसी मुन्ना के गम में रो रही हूँ। कोई बात नहीं दीदी, आप बिल्कुल मत रोइए दीदी। अरे मत रो। अगर तू इस तरीके से रोएगी, बच्चे की याद में तड़पेगी, तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा? अगर इस भनक को शायद माँ के कारण तक पड़ गई तो सोच माँ अपने दिल में क्या सोच। मुन्ना तो दुनिया छोड़ दिया है। माँ कितनी भोली है, दवा के लिए गई है। माँ आती होगी, माँ का इंतजार करता हूं। होता भैया देखा, दवाई लेके आएंगे ना। ए देखा बा किसके लिए दवा लाई हो माँ? अरे मुन्ना बदे पगला। अरे मेरे मुन्ना के लिए लाई हो, जो मेरा मुन्ना हमेशा हमेशा के लिए सो गया, अपनी आंखें बंद कर लिया। अरे का खाता है। हाँ माँ, आरती के कोख से बच के मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। हाँ माँ, माँ तुम चिंता न करो। बच्चे की शक्ल को देखना चाहती हो तो देख लो माँ। चलो मंदिर का अंतिम संस्कार करो, बच्चे को कफन दफन कर लो माँ। देख लो माँ, घबराती हो? बहू का बच्चा है ना, हम इसे देख कर जी लेंगे। अरे सबर कर लेंगे माँ। बहू का बच्चा है ना, सिर्फ आरती को दिलासा देना, समझाना। आरती अरे कैसे दिलासा दे मेरे? लाओ माँ। पता हो खबर को सुन हो गई। अरे कैसे दिलासा दे? ना बच्चा ना जे, हम मुन्ना करा ले चाहते, हम अपने नाती करा ले चाहते। हे बिटिया, भगवान तेरे साथ कहा के दो। लाओ, मैं इस बच्चे को कफन दफन करता हूँ, अंतिम संस्कार करता हूँ माँ। ना आप लड़कियां के न दे, ना दे, हम मुन्ना के न दे। माँ पागल मत बनो, लाओ माँ। पागल मत बनो माँ। अरे ये बच्चा मर गया माँ। ना मुन्ना ना। अरे अब तो तुम्हें दादी कहकर भी नहीं बुलाएगा।
अरे कैसे कैसे अपने हाथ से अपने मुन्ना का दफन कर दे रे पगला, कैसे कर दे। आरती अपना ख्याल रखो, मालिक पे भरोसा रखो आरती, शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। अपने आप के संभाला, अपने आप के संभाला। देखा दीदी, जो हुआ सो हुआ दीदी। भगवान ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया दीदी, लेकिन दीदी लो, मैं अपना मुन्ना आपको दे रही हूँ, आप इसे अपने पास रखो दीदी। मैं फिर ले लूंगी थोड़ी देर में दीदी, जब तक आप अपने पास रखो दीदी। मुन्ने की जानी महसूस नहीं होगी दीदी, ले लो दीदी। चलिए माँ जी, घर चलते हैं।